नमस्कार दोस्तों, पास्कल्स एजुकेशन लखनऊ सेंटर आपको आज अलंकार और उसकी परिभाषा भेद जैसे विषय लेकर के आया है। इसमें आप अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण को बहुत विस्तृत ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आइए शुरू करता हूँ अलंकार की परिभाषा से। अलंकार को हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आप पहले भी इसके बारे में जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने इसको पढ़ा भी होगा। अलंकार जो होता है वो काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होगा आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही है अलंकार। यानी किसी को अगर हमें पुरस्कृत करना है या उसकी शोभा बढ़ाना है, यानी उसको ऐसे सजाना है कि वो काफी सुंदर लगे, वह है अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने में प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जो है कभी किसी वस्तु को सजा करके अगर कहीं पर रखते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। किसी कमरे की अगर शोभा बढ़ानी हो तो कमरे में सजावट कर दीजिए तो कमरे की शोभा बढ़ जाएगी। किसी वस्तु को सजा कर रख दिए, उसकी शोभा बढ़ जाएगी। उसी तरह से किसी कविता में अलंकार अगर ना हो तो उसकी शोभा नहीं बढ़ सकती। बिना अलंकार के कोई भी काव्य सुंदर नहीं दिखता है, ना उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर कोई कविता या कोई काव्य संग्रह है, उसमें अलंकार रूपी शब्द का होना आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित करना और उसको सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग से अलंकृत करना। यानी जब हम देखते हैं कि जो कवि लोग होते हैं, कोई भी कविता का जब वाचन करते हैं तो वाचन के दौरान आपने देखा होगा कुछ ऐसे मनोरंजक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको पब्लिक जब सुनती है तो काफी खुशी महसूस करती है, काफी हंसती है। तो उसमें अलंकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। अलंकार की वजह से व्यक्ति लोगों को हंसाता है। अलंक करोति इति अलंकार, यानी जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अनन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि ये प्रमुख अलंकार के भेद हैं। भारतीय हिंदी साहित्य में कहिए कि भारतीय हिंदी साहित्य में अलंकार के ये प्रमुख भेद हैं। और इसमें आप अलंकार में दो शब्दों को मिलाकर के हम अलंकार बनाते हैं। अलंकार जो शब्द है दो शब्द से मिलकर बना है, एक अलम और दूसरा कार। यहाँ अलम का अर्थ आभूषण से लिया जाएगा। अलम का अर्थ आभूषण से, आभूषण यानी गहना, यानी ऐसी वस्तु जिससे कोई भी चीज सुंदर दिखे, यानी सजावटी वस्तु, चाहे वह गहना हो, चाहे फूल हो, या जो भी चीजें माला हो, जिनसे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई पद्य, कोई गद्य सुंदर दिखे, यानी सुंदर दिखे, पढ़ने में सुंदर लगे, वही है अलंकार। अलंकार में अलम शब्द का अर्थ आभूषण होता है और मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है। यानी हमारा जो समाज है वो सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित होता है। उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया, क्योंकि समाज में जो प्रवृत्तियां हैं वो ये है कि चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान, यदि सुंदर है, स्वच्छ है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे फूलों पर भौरे इसलिए मंडराते हैं कि क्योंकि जो फूल होते हैं वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, चाहे भौरों के लिए हो, चाहे इंसान के लिए हो, चाहे जानवरों के लिए। इसलिए जो सुंदर चीजें हैं
उनको तो सभी लोगों के मन में ये लालसा होती है, प्रवृत्ति होती है कि ये सुंदर वस्तु को हम अपने काम के लिए उपयोग करें। इस तरह से अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाला एक तत्व है। एक मतलब विषय जो अलंकार है, यह अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण में जैसे भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित, यानी बिना भूषण के, बिना आभूषण के कविता बनती नहीं है, यानी कविता कभी बना नहीं सकता है। कविता को बनाने के लिए आभूषण यानी अलंकार का होना आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे कि संस्कृत व्याकरण में अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो इसमें जो है आपको अलंकार के जो भेद बताए गए हैं वो व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर अलंकार को 3 रूप में विभाजित किया है। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारे हिंदी काव्य में यानी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो है आपका सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार, यानी 2 ही चीजें, 2 ही अलंकार जो है हमारी पाठ्यक्रम में आते हैं और इन्हीं के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। पहला है ये जो अलंकार के भेद हैं उसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ अर्थालंकार और शब्दालंकार। इनके जो भेद हैं वो निम्न हैं। एक है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरुक्ति, पांचवा विप्सा और छठा वक्रोक्ति। इस तरह से शब्दालंकार के 6 भेद बताए गए हैं। अर्थालंकार में एक उपमा है, दूसरा रूपक है, तीसरा उत्प्रेक्षा है, चौथा मानवीकरण है, पांचवा विरोधाभास है, छठा संदेह है और सातवां अतिशयोक्त है, आठवां उपमेयोपमा है और 9वां भ्रांतिमान है। इस तरह से अर्थालंकार के 9 भेद बताए गए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्त, उपमेयोपमा और भ्रांतिमान। और शब्दालंकार को अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और विप्सा, वक्रोक्ति में विभाजित किया गया है। इस तरह से अलंकार के जो एक अन्य भेद है उभयालंकार, इसमें एक संसृष्टि है और एक संकर है। 2 ही अलंकार इसमें है, लेकिन इसका पाठ्यक्रम में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ये शब्द और अर्थालंकार पढ़ने होंगे। शब्दालंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा आप जानिए। जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, उन शब्दों की जगह पर कोई समानार्थी शब्द को रखने से वही चमत्कार समाप्त हो जाए, वह है शब्दालंकार। यानी मान लीजिए हम किसी शब्द को लेते हैं और उस शब्द में कोई चमत्कारिक बात कही गई हो। उदाहरण के रूप में मान लीजिए हम कोई पहलवान को लेते हैं, वह पहलवान कहता है कि मैं पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ, मैंने पूरा संसार को जीता है। ऐसी स्थिति में यदि उसी के समकक्ष कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोले नहीं, मैं सबसे सुंदर पहलवान हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैंने सारे जग को जीता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अब पहले पहलवान के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि मेरे अलावा भी कोई व्यक्ति है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसी स्थिति में दोनों में विभेद हो जाएगा, दोनों में जो चमत्कारिक शब्द था वो विलुप्त हो जाएगा। और सुंदरता की बात करें, अगर कोई बोले कि मैं बहुत सुंदर हूँ
और उसी के पैरेलल में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मैं सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा सुंदर हूं, तो ऐसी स्थिति में यही होगा कि जो चमत्कार एक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें विलुप्त की समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि भाई हमसे भी कोई ज्यादा सुंदर है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक शब्द और दूसरा अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि और अर्थ, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है यानी रचना होती है। यानी जब हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तभी उसमें कुछ रचना आएगी, तभी उसमें शब्द का निर्माण होगा। जबकि अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अभी हम पानी को ही लें, पानी का अगर पर्यायवाची हम जल को रख दें तो उसी के पैरेलल में पानी के जगह जल, नीर, ये शब्द जब इस्तेमाल करेंगे तब उस पहले वाले शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शब्दालंकार यानी उसी के पैरेलल में कोई दूसरा शब्द रखना, उसी के समकक्ष में कोई दूसरा शब्द रख देना, तो ये है शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद की बात करेंगे तो इसमें 6 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के भेद बताए गए जो हमने आपको थोड़े पहले बताया था। शब्दालंकार में 6 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति और श्लेष। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शब्दालंकार के भेद हैं, आपके पास विकल्प होगा 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं, तो आपका विकल्प टिक लगेगा 6 भेद होते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से शब्दालंकार के भेद हैं, 4 विकल्प देगा, अब उसमें आपको विवक्षा अलंकार बाकी 3 अन्य दे देगा, तो आप टिक लगाएंगे विवक्षा पर। यानी जो शब्दालंकार के भेद के अंतर्गत आएंगे वो 6 हैं, और 6 कौन कौन से हैं? पहला अनुप्रास है, दूसरा यमक है, तीसरा पुनरुक्ति है, विवक्षा है, वक्रोक्ति है, श्लेष। अगर ये 6 भेद हो तो ये सब शब्दालंकार के भेद कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे कि शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये जानेंगे हम। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अनु और दूसरा है प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति या आवर्ती हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी शब्द की हम बार बार आवृत्ति करेंगे तो उस शब्द से जो वाक्य का निर्माण होगा उसमें कुछ न कुछ चमत्कार उत्पन्न होगा। जैसे जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप। यहाँ पर शब्दों में देखिए जो तुक ताल बैठा है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बार बार जो है शब्दों का तुक ताल बैठने की वजह से बार बार आवर्ती रूप में आ रहे हैं, ऐसे हम इसको अनुप्रास अलंकार का रूप देंगे। विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि बार बार शब्दों की आवर्ती हो रही है जिसकी वजह से यह अनुप्रास अलंकार के रूप में आएगा। अनुप्रास अलंकार के कुछ उपभेद हैं, यानी आपने शब्दालंकार पढ़ा, शब्दालंकार के भेद पढ़े। शब्दालंकार में जो है एक अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के अंदर उसके कुछ सब ग्रुप हैं, उसमें नंबर 1 पे है छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्ता अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, अनत्या अनुप्रास अलंकार और श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। यानी अनुप्रास के भी 6 भेद हैं, 5 भेद हैं। पांचों भेद के नाम इस प्रकार हैं, छेका, वृत्या, लाटा, अनत्या और श्रुत्या। इस तरह से इसके जो है अनुप्रास के 5 भेद बताए गए हैं। इसमें छेका अनुप्रास क्या है? छेका अनुप्रास अलंकार जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां छेका अनुप्रास होता है। वहां छेका अनुप्रास को
अलंकार कहते हैं, कि वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपसे देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, जहां पर स्वरूप और क्रम, स्वरूप यानी उसका आकार, जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, अनेक व्यंजन, स्वर नहीं व्यंजन की बात हो रही है, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, चाहे व्यंजन जितने भी हो, व्यंजन व्यंजन आप स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, क से लेकर ज्ञ तक आपके व्यंजन है, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, सिर्फ एक बार, वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। जहां पर स्वरूप और क्रम से, स्वरूप यानी उसका आकार, और क्रम, क्रम मतलब एक सीरियल से हो, वहां अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, तो वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। जैसे रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, यहां रीझ रीझ यानी आपको एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ रीझ रीझ एक ही शब्द की 2 बार, यहाँ रहस्य रहस्य 2 बार, हंसी हंसी 2 बार, यानी रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे। यहाँ पर शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आ रहे हैं और ये शब्द व्यंजन के रूप में आ रहे हैं। सांसय भर आंसू भर कहत दई दई, यानी यहाँ पर एक से अधिक बार जब आवृत्ति हो रही है यहाँ शब्दों की, तब हम इसको 6 का अनुप्रास में इसको रखेंगे। 6 का अनुप्रास की पहचान यही है कि हम किसी व्यंजनों की आवृत्ति एक बार जो हो रही है वही फिर दोबारा हो जा रही है, यानी रीझ रीझ दोनों एक ही शब्द हैं जो दोबारा हो जा रहे हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि जैसे बात बात में हमने ये कह बैठा, बात बात में हमने कह बैठा, यानी बात बात 2 बार इस्तेमाल हो रहा। वैसे रीझ रीझ यानी यहाँ पर रीझ रीझ जो शब्द है ये 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, शब्द एक ही है। रहस्य रहस्य 2 बार प्रयोग हो रहा है, शब्द एक ही है, यानी व्यंजन एक ही है। हंसी हंसी ये भी दोनों शब्द एक ही है, लेकिन इनकी आवृत्ति की वजह से यह 6 का अनुप्रास के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे अनुप्रास में, पहला तो आपने पढ़ा 6 का, और दूसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार जब एक व्यंजन की आवर्ती अनेक बार हो, वहां वृत्तानुप्रास होता है। जैसे चामर सी चंदन सी, चामर सी चंदन सी, चामर सी चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। अब देखिएगा यहां सेंटेंस देखिएगा, यहां पर चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चंदन सी यानी चंद्रमा के समान, चंद सी यानी जैसे चंद पैसे कहते हैं ना, कुछ रुपया, चंद सी यानी थोड़ी सी, चांदनी चमेली, चांदनी चमेली यानी चमेली जो है चांदनी की तरह चारों तरफ सुघर रही है, सुघर मतलब चमक रही है। तो यहां पर चामर सी और चंदन सी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कोमल, मखमली, मखमली, चामर सी मखमली, चंदन सी चंदन के समान, जैसे चंदन महकता है उसके समान, चंद सी यानी थोड़ी सी, चांदनी चांदनी के समान, चमेली चारों तरफ सुघर रही है यानी महक रही है। तो यहां पर आप देखेंगे वृत्तानुप्रास, यानी वृत्ता का मतलब यही होता है कि जब एक व्यंजन की आवृत्ति यानी बार बार उसकी जब रिपीट, बार बार वो रिपीट हो रहा है, तब वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं लाटा अनुप्रास। ये हम आपको अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आपका आया है, उसमें आपका
छेका है, वृत्तानुप्रास है। अब लाटानुप्रास की बात करेंगे। जहां शब्द और वाक्यों की आवर्ती हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर और अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से देख लीजिएगा, जहां शब्द और वाक्य, देखिए शब्द वर्ण से मिलकर बनते हैं। शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्ण से। और वाक्य शब्दों के समूह। तो यहां पर शब्द और वाक्य की आवर्ती हो, आवर्ती मतलब बार बार वो आए, तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर और अन्वय करने पर भी भिन्नता आ जाए। अन्वय मतलब उनसे, जैसे हम अन्वय विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, यानी हम किसी बात को लेकर के निवेदन अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए। यानी मान लीजिए हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, तो निवेदन करने में कोई भिन्नता आए। भिन्नता का मतलब जैसे एक सामान्य तौर पे, जैसे आपने कहा कि भाई मुझे पानी एक गिलास चाहिए, या आपसे निवेदन करता हूं कि एक गिलास पानी, यानी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं बार बार, तो वहां पर अन्वय होता है। अन्वय में भिन्नता, अभी जैसे मैंने कहा भाई साहब एक गिलास पानी पिला दीजिए, या हम बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो दोनों में देखिए अन्वय, यानी हमें वही गिलास पानी मंगाने के लिए दो तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ जो शब्दों में भिन्नता आ जाती है, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में, कोई शब्द हो उसकी आवर्ती उसी अर्थ में हो, तो वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जहां शब्द वाक्यों की आवर्ती हो, यानी जहां शब्द और वाक्य बार बार आए, तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए। यानी जब हम किसी जगह पर, किसी भी जगह पर कोई चीज का हम अन्वय करें, यानी निवेदन करें, उसमें निवेदन करने में भिन्नता आए, तब वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास, जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे वही थे गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ। यानी यहां तेग बहादुर जी गुरु के रूप में जाने जाते हैं, सिखों के गुरु हैं, और उनकी जो पदवी है उस पदवी के वो योग्य थे, यानी पदवी के पात्र थे। तेग बहादुर जो थे एक सिखों के गुरु थे, और वो जिस पद पे थे उस पद के योग्य थे, उस पद के पात्र थे, यानी उस पद के लिए समर्थ थे। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, यानी तेग बहादुर जी ही गुरु थे, जो पदवी थी उनकी जिनके अर्थ, यानी यहां पर तेग बहादुर जी जिस पदवी के लिए पात्र थे, वही पद उन्हीं के नाम से किसी को भी सुशोभित किया जा सकता है। यानी उनकी पदवी किसी भी व्यक्ति को देंगे तो हम तेग बहादुर गुरु जी की ही पदवी देंगे। यहां पर शब्दों का देखिएगा, जो शब्दों का यहाँ जो पुनरावृत्ति हुई है वो ये है, तेग बहादुर गुरु जी थे सिखों के, हाँ ये बात तो सही है कि वो गुरु थे। वे ही गुरु जो पदवी के पात्र समर्थ, यानी वो पदवी जो उनको दी गई थी उसके लिए वो समर्थ थे, और वही पदवी तेग बहादुर की पदवी जो है एक गुरुओं के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से